नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रमन सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। इसके बाद प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा है कि सूत्रों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैक डेट अंकित कर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। छत्तीसगढ़ में 90 में से कितने विधायक पर आपराधिक मामले। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। नतीजों के साथ ही भाजपा प्रदेश की सत्ता में बैठ गई है। सभी 90 में से 54 सीटों पर भाजपा, 34 पर कांग्रेस और 1 पर गोंडवाना पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का बही खाता भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ को मिल सकता है आदिवासी सीएम। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद सीएम पद की रेस जारी है। चर्चा की आदिवासी कोटे से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल सकता है। इनमें रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम का नाम टॉप पर है। रेणुका सिंह को सीएम बनाने के लिए तो उनके समर्थक हवन पूजन तक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का महिला सशक्तिकरण पर फोकस है। 8 दिसंबर को एआईसीसी में होगी हार की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इस हार की समीक्षा 8 दिसंबर को एआईसीसी में होगी। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल हार की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आप के सभी 53 उम्मीदवार हारे। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आपके सभी 53 उम्मीदवार भारी अंतर से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में दूसरी बार किस्मत आजमाई है। इस विधानसभा चुनाव में आपने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 0.93% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के साथ बुलडोजर की हुई एंट्री। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली है। अभी तक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाई। सरकार बनने के साथ ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में अपराधी और उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिलासपुर में फीस के नाम पर 2,50,000 की डिमांड। बीएड स्टूडेंट्स ने मचाया हंगामा। बिलासपुर में बीएड में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन के इस मनमानी रवैये से नाराज स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कॉलेज पर फीस के नाम पर 2,50,000 रुपए लेने का आरोप लगा है। पूरा मामला जीटीबी कॉलेज का है। सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच करा सकती है नई सरकार। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जांच हो सकती है। पहली कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचौंग का भयानक रूप। चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कई जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भी बारिश से लोग परेशान हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश को लेकर कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 7 से 19 दिसंबर तक 4 ट्रेनें कैंसिल। रेलवे में चल रहे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम के चलते ट्रेनें लगातार कैंसिल की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 गाड़ियों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 7 से 19 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। वहीं कई गाड़ियां बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी। लगातार ट्रेन को कैंसिल करने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुले में शराब पार्टी करने वालों की खैर नहीं। दुर्ग पुलिस ने शुरू किया अभियान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव निपटते ही दुर्ग पुलिस फिर से एक्शन मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने सभी थानों को खुले में शराब पीने और अड्डेबाजी के साथ ही चखना सेंटर के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम। अब होगी सिर्फ ई-केवाईसी। सरकार सिम खरीदने के लिए जल्द नियम बदलने वाली है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जनवरी से नया सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल केवाईसी होगी। यानी टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने वाले कस्टमर्स की केवल ई-केवाईसी ही कर पाएगी। अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है।
35,000 छात्रों ने की खुदकुशी। भारत में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। लोकसभा में सामाजिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले SC/ST के छात्रों की संख्या से संबंधित सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अभया नारायण स्वामी ने लिखित जवाब में दिया कि भेदभाव के कारण खुदकुशी करने वाले SC/ST छात्रों का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2019 से 2021 के बीच 35,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत एवं केन्या ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर पर्यावरण एवं वन संपदा के संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के साथ यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये संकल्प लिए गए। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बलरामपुर के राजपुर पहुंचा 28 हाथियों का दल। बलरामपुर जिले के राजपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर जंगल में 28 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बारिश में SGO व रेंजर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी है। 28 हाथियों के दल में 4 शावक हाथी भी शामिल है। बता दें, बीते कुछ दिनों से जिले में हाथियों का आतंक चरम पर है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।